ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। एंड जो भी प्रश्न है वो चैट बॉक्स में लिख दो, टाइप कर लो, ठीक है। So let's begin with this Nanda Nandan Ashtakam that is written by Bilva Mangla Thakur। ठीक है, तो हम पहले पूरा गाएंगे और उसके उपरांत इसका व्याख्या शुरू करेंगे। रचे प्रसिद्ध, ओहो मैंने चौराष्टकम निकाल दिया। इट इज नंद नंदन अष्टकम। Here we go. So this सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचारुतङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं। सुनाकृगामुक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवं भुजाचित चिकाननं नमामि नन्दनन्दनं। करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपित्रशोभनं नमामि नन्दनन्दनं। त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखाद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं। सुगन्ध अङ्गसौरभं पुरोवृजाकौस्तभं स्फुरच्रवात्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं। वृन्दावनासुनाग्रं विलासनुकावाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं। व्रजागणसुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगमना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं। श्रीनन्दनन्दनष्टकं पठेयः श्रद्धावान् वितहतरे भवन्दिं तुष्ट्रां लभते तदङ्घ्रियुग्माकम्। So now we will yesterday we discussed the first paragraph of Nanda Nandan Ashtakam। आज हम सेकंड करेंगे। सुद्रीह नेत्र पंकजम सिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। इसका मतलब है कि मैं उस सन ऑफ नंद महाराज को नस नतमस्तक होता हूँ जिनकी आंखें जो हैं बहुत सुंदर हैं। उनका कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं है, बट स्टिल इस मटेरियल वर्ल्ड में उनका कंपैरिजन हम फुल्ली ब्लूम्ड लोटस की तरह करना चाहते हैं। Whose head is embellished with a peacock feather and who enthralls the millions of कामदेव। वो मिलियंस ऑफ कामदेव को भी अपने प्रति इतना आकर्षित कर लेते हैं कि बस कहने की हद नहीं। और उनका जो हेड है वो उनके उस सर पे क्राउन किस चीज का है, बहुत सारे पीकॉक फेदर्स लगे हुए हैं उनके सर पे। सो ऐसे नंद महाराज के बेटे को मैं नमस्कृत करता हूँ। तो कल yesterday we discussed why हमें यहाँ पे डायरेक्टली श्री कृष्ण क्यों नहीं बोला गया कि मैं श्री श्री कृष्ण को नमस्कृत करता हूँ। यहाँ क्यों ऐसा बोला है कि मैं नंद महाराज के बेटे को नमस्कृत करता हूँ, नंद नंदन को करता हूँ। ये दैट वाज द लास्ट थिंग वी डिस्कस yesterday, है ना, कि भगवान को अपने भक्तों का नाम अति प्रिय होता है और जब भक्तों का नाम पहले लिया जाता है उस समय भगवान अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ
सुनते हैं, है ना। और भगवान की आंखें जो है, सी, वैसे तो देर इज नो कंपैरिजन। व्हेन तुलसीदास वाज राइटिंग ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, आगे उन्होंने लिखा है कि भगवान राम इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि उनकी तुलना इस संसार में हम किसी से नहीं कर सकते। राम की तुलना सिर्फ राम से ही कर सकते हैं, है ना। लाइक वी कैन डिस्क्राइब, यार इसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी जैसे मक्खन। हम अलंकार देते हैं, यार वो इतनी गोरी थी कि जैसे ऐसा लग रहा था स्नो, स्नो वाइट थी वो। तो हम ऐसे अलंकार देते हैं। अभी भगवान की आंखों को हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास और कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो देयरफॉर द मोस्ट अप्रोचेबल एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कंपैरिजन वो हम लेते हैं वो है बिल्कुल लोटस, फुल्ली ब्लूम्ड लोटस का। अभी फुल्ली ब्लूम्ड लोटस क्या है, क्यों भगवान की आईज को वैसे बोला गया है? क्योंकि जैसे ही सनराइज होता है लोटस ब्लूम हो जाता है, और जैसे ही सनसेट होता है लोटस जो होता है, इट इट क्लोजेस, वो बंद हो जाता है। सो भगवान का आईज भी वैसे है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आता है, भगवान जाग जाते हैं, और जैसे ही रात्रि होती है भगवान सो जाते हैं। सो दैट टेल्स अस एज अ डिवोटी, दैट टेल्स अस एज अ साधक कि हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भगवान से पहले उठना चाहिए। और उसके उपरांत रात्रि, जो बहुत सारे जो उल्टे सीधे कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, उस रात्रि में हमें भी सो जाना चाहिए, हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पहला मीनिंग ये है। सेकंड मीनिंग क्या है? लोटस देखा है कितना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा उन भगवान का आईज है दैट इट गोज टिल द ईयर, है ना। अभी राधा रमन को आप देखेंगे कितना बड़ा उनका आईज है, आप देखे टेम्पल राधा रमन में इतना बड़ा आईज है। सो वैसे ही भगवान की आईज बहुत बिग है, वेरी ब्यूटिफुली प्लेस्ड, है ना। थर्ड रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड द लोटस, क्योंकि लोटस में क्या होता है, इट इज वेरी सूदिंग, इट इज वेरी कंफर्टिंग, इट इज वेरी, आप देखेंगे बम्बल भी लोटस के अंदर चला जाता है तो वो उसमें इतना मदमस्त हो जाता है। लोटस के अंदर नेक्टर होता है, इतना टेस्टी नेक्टर होता है, और वो नेक्टर पी पी के बम्बल भी क्या होता है, वो इंटॉक्सिकेट हो जाता है। और वो लोटस इतना सॉफ्ट बेड देता है बम्बल बी को कि वो वहां पे रिलैक्स करता है। सो दैट इज द लोटस, क्योंकि वो एक ठंडा ठंडी चीज है ना, वो वैसा चीज है। और फिर हम देखते हैं लोटस क्यों, लोटस के ऊपर अगर पानी का ड्रॉप डाला जाए, क्या वो पानी का ड्रॉप लोटस को गीला कर सकता है? नहीं कर सकता। पानी का ड्रॉप स्लिड ऑफ हो जाएगा, वो लोटस के ऊपर बिल्कुल भी पानी का ड्रॉप जो है उसको गीला नहीं करेगा। उसी प्रकार से भगवान जो है, हमारी कितनी, हमें कितने दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं, इतने दोष। और यदि देखो कोई व्यक्ति देखते हैं हमारे साथ भी जो रह रहा हो, या हम हमारे साथ जिसका संग वगैरह चल रहा है, फ्रेंड्स है या कुछ है, जब वो हमारे अंदर दोष देखता है तो वो कहता है अरे ये नहीं, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसके साथ कोई संबंध नहीं रखना, ये खराब है। तो क्या करते हैं हम लोग, ओपिनियन बना लेते हैं, हम लोगों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, नहीं ये शराबी है, ये कबाबी है, ये दोष दृष्टि करता है, अरे ये इसको तो हमेशा रोना ही आता है, अरे ये ऐसा है। सो हम ओपिनियन बना लेते हैं, कैसे, जैसे जैसे हम आंखों से देखते हैं, और वो ओपिनियन हमारी आंखों के जरिए हमारे मस्तिष्क में रह जाता है। लेकिन भगवान की आईज कैसी है, लोटस की तरह, वो देख रही है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन चांसेस पे चांसेस दे रहे। 84 लाख योनियां इतनी, है ना, दिया, अरे तेरे को ये नहीं जमता, तेरी ये विषय, चल तू ऐसे बन जा, ये योनि में चला जा, ऐसा हो जा। सो दैट इज लॉर्ड, दैट गिव्स अस सो मेनी चांसेस ओवर एंड over again. So his eyes are so beautifully like a fully bloomed lotus. And then, और उनके हेड जो क्या है, पीकॉक फेदर्स से एंडोन्ड है। अभी देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई कृष्णा टेक्स पीकॉक फेदर। अभी गए कार्तिक में हमने ये सारे रीजंस दिए थे जब हमने वेणु गीत किया था, कि कैसे भगवान की वेणु का गान सुन के पीकॉक जो होता है वो स्तब्ध हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है।
एंड देन दे सी, अरे ये जो श्याम सुंदर का कलर है, इट इज लाइक द ब्लूमिंग क्लाउड, जैसे मॉनसून क्लाउड आता है ना वैसा कलर है। एंड जैसे वो क्लाउड आता है, जैसे वो राग होता है, राग मल्हार, राग मल्हार गाते हैं जब तानसेन ने गाया था, या कभी भी उसको बहुत अच्छे से गाया जाए तो इट लीड्स टू द रेन। और जैसे ही रेन आता है तो आप देखेंगे सारी ओर ग्रीनरी, जितना भी लीव्स के ऊपर डस्ट होता है, मिट्टी होता है, सब वाइप ऑफ हो जाता है, जो डस्ट एनवायरनमेंट में होता है वो सब सेटल हो जाता है। तो हर तरफ जो क्या होता है, हरियाली 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 होती है ना। एंड एवरी वन इज सूदिंग। अभी इतना गर्मी हो रहा है दिल्ली में, इतना ज्यादा चुभने वाला है। एल नीनो का उन्होंने प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन क्या हो ही रहा है, दिस इज द टाइम। आज से बहुत साल पहले, कम से कम 200-250 साल पहले एल नीनो आया था, जिसने 4% ऑफ पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन को वाइप ऑफ कर दिया था। इतना हीट वेव था। दिल्ली में टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। अभी ऐसा टेम्परेचर में यदि बारिश हो जाए तो हम कितने प्रसन्न होंगे, हमें लगा हाँ रिलैक्सिंग, कितना रिलैक्सिंग हमें लगेगा ना। सो राग मल्हार भी क्या होता है, वो जब जैसे रेन आता है तो एवरीवन बिकम प्रफुल्लित, है ना। धरती की जो ग्रास होती है वो ग्रीन और एकदम खड़ी खड़ी ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती जो है वो एक्सटेसी में है, और उसके सारे रोम छिद्रों में से हॉरिपुलेशन हो रहा है, मतलब जो हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द एंड, इतना उस वो एक्सटैटिक है ना। तो पीकॉक्स भी जब वो क्लाउड्स को देखते हैं दे बिकम वेरी हैप्पी, वो भी अपने पंख खोल लेते हैं, है ना। अभी वो जो कृष्ण है वो उनको वैसे ही दिख रहे हैं, मानसून्स वाले क्लाउड, एंड पीकॉक का बिकम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी उनको कृष्ण को देख के। अभी जो व्यक्ति जब बहुत खुश होता है तो उसका इच्छा क्या होती है, मेरे को किसी को कुछ देना है, मुझे कुछ करना है। देयरफॉर कभी भी क्या कहते हैं कि कभी भी दो दो इमोशंस के टाइम आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक, जब आप बहुत खुश हैं तब कुछ ऐसा डिसीजन मत ले लीजिए कि हाँ मैं तुमको ये दे दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, दान दे दूंगा। और या जब आप बहुत ज्यादा एंग्री हैं तब कुछ नहीं बोलना चाहिए। सो दीज आर द टू टाइम्स वेयर द थिंग शुड नॉट बी डन, है ना। क्योंकि कई बार जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हमारा बहुत जेनरस एटीट्यूड बाहर आ जाता है, और उस समय हमें लगता है कि ये भी कर दो इस व्यक्ति के लिए, वो भी कर दो, वो भी कर दो, लेकिन कई बार वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। बट पीकॉक्स भी अभी बहुत हैप्पी हैं कृष्ण को देख के कि अरे ये क्लाउड्स जो थे, अरे ये तो श्याम सुंदर पूरा एक पूरा द एम्बॉडीमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। एंड द पीकॉक्स बिकम सो वेरी हैप्पी कि वो कहते हैं इसको हमें कुछ देना है। क्या दें? नाउ व्हाट इज द बेस्ट थिंग द पीकॉक हैव? द बेस्ट थिंग पीकॉक हैव इज द मोर पंखी, है ना, द ब्यूटिफुल पीकॉक के फेदर्स जो हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दे देते हैं भगवान को कि ओ कृष्णा वी आर सो हैप्पी, यू मेक अस रिमाइंड ऑफ दोस मॉनसून क्लाउड्स, और वो बारिश करेंगे और हम एकदम एक्सटैटिक हो जाएंगे, और तुम हमें वो कर रहे हो। एंड द पीकॉक्स हैव ओपन द फेदर्स, दे आर डांसिंग, और वो देते हो। अनदर रीजन वाई कृष्णा इज हैविंग दोस पीकॉक फेदर ऑन हिज हेड, बिकॉज जो पीकॉक के प्लम्स हैं, जो डिजाइन है उस पे अगर हमने देखा था राधा नाम अंकित है, कोडेड लैंग्वेज में, हिंदी देवनागरी लिपि में राधा नाम अंकित है। एंड कृष्णा हैज अ हैबिट टू पुट हिज डिवोटीज ऑन हिज हेड। सो एंड श्रीमती राधा रानी इज भक्त शिरोमणि, what we can say, है ना। सो therefore to remember his devotee तो कृष्णा वो feather लगाते हैं। Another reason why Krishna put that feather is, and that is symbolic, is कि यदि इस संसार में हम देखते हैं यार बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर पुरुष है, क्या एब्स बनाई है, या बहुत सुंदर घर है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है ना, हम ऐसा बहुत सारी चीजों का तुलना करते हैं। बट द एक्चुअल सुंदरता कहाँ है? एक्चुअल सुंदरता क्या है? वो कृष्ण है, कृष्ण सबसे सुंदर है। तभी तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, यदि, हाँ, सनातन गोस्वामी कहते हैं यदि आपको अपने घर वालों से बहुत प्रेम है, यदि आपको अपने बच्चों से बहुत प्रेम है, यदि आपको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, यदि आपको अपने दोस्तों से बहुत प्रेम है और अपने रिलेटिव से बहुत प्रेम है,
और इस संसार की हर वस्तु में आप जाना चाहते हैं, मतलब दुनियादारी वगैरह उसमें प्रेम है, तो कभी भी भूल कर भी फुल मून नाइट में, पूर्णिमा की रात को, जमुना जी के तट पर जाके उस काले लड़के की मुरली मत सुन लेना और देख लेना उसको, जो जमुना जी के तट पे खड़ा होके मुरली बजाता है वृंदावन में। तो बेसिकली सनातन गोस्वामी इज एंटाइसिंग अस। सनातन गोस्वामी हमें प्रोवोक करे, अरे जाके देखो, तुमको पता चल जाएगा तुम क्या देख रहे हो। एंड देन सनातन गोस मतलब देन वी रियलाइज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब हमें ये रियलाइज होता है ना, और यदि ह्यूमन बर्थ पाके भी, शास्त्र सुन के भी, भागवत सुन के भी, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करके भी, यदि वी पीपल आर नॉट कन्विंस्ड कि ऐसा है, तो हमारी आंखें कैसे हैं, जो श्याम सुंदर के सर पे लगा हुआ पीकॉक फेदर है ना, और वो भी क्या डोनेट करता है, डिजाइन की जैसे आंख बनी हुई है, तो हमारी आंखें वैसी हैं, दिखने में वो आंख जैसा है परंतु वो देखने का कार्य नहीं कर। यदि हम श्याम सुंदर की सुंदरता को नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे और इस संसार की चीजों में अभी भी फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब हमारी आंखें जो है सिर्फ एक ऑर्नामेंट है, एक सिर्फ दिखाने के लिए। दिखा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, सिर्फ ये आंखें जो है सिर्फ दिखाने की चीज है कि हाँ ये ब्लाइंड नहीं है, इसके पास आंखें। लेकिन वो उसका कंपैरिजन क्या किया, पीकॉक फेदर में जो आइस के प्लम्स हैं उनसे कंपेयर किया। ठीक है। और फिर क्या बता रहे हैं कि कामदेव भी भगवान से जो है एक कामदेव नहीं, हजारों हजारों कामदेव भी भगवान से मोहित हो जाते हैं ना। तो ऐसा हुआ था एक बार वृंदावन में, तो अभी कामदेव ने भगवान का ब्यूटी के बारे में बहुत सुना, उन्होंने कहा अरे इस संसार में कोई भी जीव नहीं है जो कामदेव के 5 बाणों से बच पाए, और वो 5 बाण क्या है ना, आर 5 सेंसेस, है ना, द टच का, टेस्ट का, सीइंग का, हेयरिंग का और स्मेलिंग का। तो ये 5 बाण है कामदेव के, जो हमें माया के तरफ ले जाते हैं ना, किसी सुंदर स्त्री के पीछे मोहित हो जाना और फिर अपना इंटेलिजेंस खो देना, जैसे जैसे वो स्त्री बोले वैसे करना, है ना। सुनने का, अगर हम अपने कान जो है भौतिक गानों में ही लगाए रखे हैं, या दोष सुनने में, लोगों का गॉसिप करने में कान, और जो मुंह है खाने का, टेस्ट का है, वो सिर्फ हम अ, गंदी चीजें ही खाते जा रहे हैं, या हम बेकार चीजें ही खा रहे हैं अपने टेस्ट बर्ड्स को, तो क्या फायदा। सुगंधित करने के लिए ठाकुर जी की तुलसी की जगह हम एक्सपेंसिव परफ्यूम्स वगैरह लगा रहे, क्या फायदा। और जो टच है, ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा की जगह अगर हम सिर्फ एक सेक्सुअल टच के पीछे जा रहे हैं, तो क्या फायदा। ये कामदेव के 5 बाण है। तो कामदेव वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एक्चुअली ना, कि मेरे इन बाणों से कोई नहीं बच सकता, देन हाउ कैन एनीवन से कृष्ण कृष्ण, इट इज अ वेरी हाइप्ड अप टॉपिक, मुझे जाके देखने दो। अब वृंदावन में कामदेव एक पेड़ के पीछे छुप गए, कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, और भगवान जो है दूसरे पेड़ पे बैठे हुए हैं, 13 कदम पे अपनी गाय को आवाज दे रहे हैं, और भूरी गाय आजा। हम्म ऐसे, अरे मृदंग मुखी, अरे सिंह मुखी, अरे मोतिया, आजा आजा आजा, ऐसा भगवान अपनी काउस के नाम जप रहे हैं, है ना। और कुछ काउस आ गई नाम सुन के, कुछ नहीं आई, देन नाउ कृष्णा एज अनदर थिंग, बंसुरी बजा रहे हैं। अभी बंसी निकालने के लिए, लाइक यू हैव टू टर्न, है ना, यहाँ पे उनका बंसी है, कामदेव पीछे वाले पेड़ पे, एंड ही जस्ट टर्न, कृष्णा लिटिल बिट टर्न टू टेक आउट हिज फ्लूट। जस्ट उन्होंने ऐसे करके देखा, अभी पूरा हाफ पेज भी नहीं विजिबल, ऑल कामदेव वाज कुड सी was the eyebrow, the brutica of Bhagwan Krishna, a raised eyebrow of Bhagwan Krishna, and he fainted. He could not even control it. He could not even take that. He fainted. तो इसीलिए वृंदावन में काम नहीं है ना। हम कहते हैं द पीपल हैव सो मैनी, भगवान का करेक्टर देखो, है ना, कृष्ण का देखो, गोपियों के साथ क्या है, पर ब्रज में तो कामदेव का एंट्री नहीं है, कामदेव कैन नॉट होल्ड दैट थिंग। बाण तो चलाने दूर की बात, सी कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए शिवलोक में जाके वो बाण चला पाए,
ही कुड। जब भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनको भस्म कर दिया, अनंग कर दिया, तो वहां पे वो बाण चले, लेकिन कामदेव एंट्री इनटू द वृंदावन ही कुड नॉट होल्ड इटसेल्फ। पूरा डिसइंटीग्रेट हो गए, वो फेंट हो गए। बाण चलाने की बात तो दूर, भगवान की एंटायर ब्यूटी देखने की दूर, सिर्फ एक ब्रूटी का आईब्रो थोड़ी नीचे से ऊपर गई, अभी फेस भी नहीं देखा, एंड कामदेव फेंटेड। सो ऐसे अनंत कोटि जो है, ऐसे अनंत कोटि, क्या कह रहे हैं, ओ वेयर इट इज, ऐसे अनंत कोटि कामदेव को एंथ्रॉल करते, है ना। इतने, कामदेव इज कंसिडर्ड एज अ वेरी ब्यूटीफुल मैन इन स्वर्ग, वेरी हैंडसम मैन। और ऐसे एक एक हजार हजार कोटि कोटि कामदेव को वो हम्बल्ड कर देते हैं अपनी ब्यूटी से। तो दैट इज द कृष्ण, दैट इज द रूप माधुर्य ऑफ कृष्ण। आप इमेजिन नहीं कर सकते भगवान कितने सुंदर। कमिंग टू पैरा 3, क्या है, सुनासिकाग्र सुनासिकाग्र मुक्तिकम स्वच्छंद दंत पंतिकम नवअंबुजाचिकनम नमामि नंद नंदनम। तो इसका क्या मतलब है, मैं उस नंद बाबा के बेटे को नमस्कृत करता हूँ, जिन्होंने अपने हाथ में जो है फ्लूट को रखा है अपने लोटस स्थान में, और वो जैसे चलते हैं तो वो जो मदमस्त हाथी हैं वो भी उनके सामने पानी भरते हैं, वो मतलब उनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। और उनके जो बॉडी है, तो लिम्स हैं, वो येलो अटायर, येलो पीताम्बरी उन्होंने अपने बॉडी में धारण किया हुआ है। तो क्या बताया गया है भगवान, क्या कि नंद महाराज के जो पुत्र हैं वो अपने हाथ में सबसे लीथल वेपन लेके चलते हैं, सबसे लीथल वेपन। कहते हैं ना, अगर किसी दुश्मन को अपने करना हो ना, तो प्यार से आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। अभी भगवान के हाथ में वो फ्लूट है ना, वो फ्लूट इतना लीथल है कि ऐसा बताया जाता है भगवान कितने भी नोट्स वहां पे प्ले करते हैं, कई बार धरती हिल जाती है, नदियां उल्टा रास्ता चलने लग जाती है। अनंत देव जो इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने सर के ऊपर राई के दाने के समान लेके चलते हैं, वो ब्रह्मांड, वो अनंत शेष, उनको कई बार ऐसे चक्कर आ जाता है कि ये हो क्या रहा है। ब्रह्मा जी सृजन करना भूल जाते हैं। सो फ्लूट, फ्लूट इज द लीथल वेपन कृष्णा हैज, है ना। ब्रज में कहते हैं ठाकुर जी, राम अवतार में सीता मैया ने कहा देखिए आप किसी को नहीं मारेंगे, आप हथियार नहीं उठाएंगे। अभी वृंदावन में ठाकुर जी ने उठाया ही नहीं, नो वेपन रूल लग गया था ना, है ना। ये कर्फ्यू सीता महारानी ने लगा दिया था, एंड दैट कर्फ्यू फॉलोड। इसलिए ब्रज में भगवान सुदर्शन तक अलाउड नहीं है फिर, है ना। सो भगवान के हाथ में सबसे लीथल वेपन है फ्लूट। गर्भोदक्षाय विष्णु की जब नाभि के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, मॉर्निंग में उठे, उन्होंने कहा भाई मेरा व्हाट इज द रीजन, मैं वहां क्यों हूँ, क्यों हूं यहाँ पे। और फिर लोटस स्टेम पकड़ के नीचे आने लग गए, और अनंत कोटि युग बीत गए और वो अपने स्रोत पे नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने कहा भैया ये तो अंत ही नहीं हो रहा, इस लोटस स्टेम का ऊपर ही चलता हूँ। ऊपर गए, वहां बैठे, बैठ के सोच रहे हैं सारी जगह अंधकार अंधकार है, मेरा सृजन का कारण क्या है। तब उनको सुनाई दिया, तप, 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 तप करो, ऑस्टेरिटीज करो। और जब ब्रह्मा जी ने वो किया, उसके उपरांत वेद ज्ञान उनको मिला। कैसे मिला वेद ज्ञान, भगवान ने आके बताया। उनको वेद ज्ञान मिला थ्रू कृष्णास फ्लूट। भगवान ने गोलोक वृंदावन में फ्लूट सुना गाए, और वो ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान के रूप में आए। और वो ही फ्लूट जो है, उसकी ही ध्वनि हमारे हरे कृष्ण महामंत्र की है। हमें स्वरूप सिद्धि दिलाने में भी इस फ्लूट का बहुत हाथ है, क्योंकि जो ये फ्लूट की ध्वनि है, जो भगवान के वेणु की ध्वनि है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, ये हमें हमारा स्वरूप बता सकती है। इट कैन अनलॉक, इट कैन अनलॉक आर, यू नो
प्लॉट कटवा देगी गोलोक वृंदावन में। अनलॉक आर इंडिविजुअलिटी की हम ब्रज में है क्या। सो दैट इज दैट फ्लूट। और फिर ये फ्लूट क्या है, श्रीमती राधा रानी क्या कहती हैं, अरे ये सखी ये तो हमारी सौतन है, सौतन। एक तो इसका लो बर्थ है ना, पेड़, पेड़ में क्या होता है, जड़ वस्तु है पेड़। उनकी बुद्धि कैसी है, उनकी बुद्धि तो बिल्कुल जिसको कहते हैं बहुत ही शुष्क अवस्था में है, बहुत ही संकीर्णित है ना। वायदे से कि पेड़ को काट लो, काट सकते हैं या पेड़ का फल करते हैं, तो उनका नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता। अभी थ्री काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस कंटेमिनेशन होता है। एक होता है कि जिसमें बच्चा जैसे माँ के वूम्ब के अंदर है, तो बच्चे को बिल्कुल एहसास नहीं होता बाहर क्या होता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा एहसास रहता है, वाइब्रेशन आ गई ऐसा, है ना। दूसरा कंटामिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, जैसे आग के ऊपर धुआं होता है। और तीसरा क्या है, जैसे मिरर के ऊपर डस्ट, है ना, शीशे के ऊपर। तो कौन सा इग्नोरेंस हटाना आसान है, ऑफ कोर्स मिरर वाला, कपड़ा हमारा साफ हो गया। तो जो ह्यूमन बर्थ है हमें वैसा वाला कॉन्शियसनेस देता है कि हमारे शीशा, हृदय रूपी शीशे के ऊपर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं पहले शिष्टाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम, अपने कॉन्शियसनेस रूपी दर्पण का मार्जनन करो, साफ करो। दैट इज पॉसिबल ओनली इन ह्यूमन बर्थ, है ना। सो कपड़ा हमारा शीशा साफ। देन सेकेंड टाइप ऑफ इग्नोरेंस जो बताई गई है कि आग के ऊपर धुआं, ये जानवरों में होती है ना, ऐसे जानवरों में। और तीसरी काइंड ऑफ इग्नोरेंस दिखाई गई है बच्चा मदर के वूम के अंदर। नाउ दिस इज इन ट्रीज, ये पेड़ों में होती है ना। तो सो दैट इज द लेवल, लो बर्थ हो गया ना, ह्यूमन बर्थ ऊपर हुआ तो कॉन्शियसनेस कैन बी क्लीन फास्टर। पर ह्यूमंस में भी ऐसे कॉन्शियसनेस वाले लोग होते हैं, है ना, तभी तो उनको नेक्स्ट बर्थ एनिमल का या ट्री का मिलता है। जो लोग सिर्फ अपना यही कहते हैं कि बस अपना जीवन संभालने में मांसाहार कर लो, ये सारी चीजें कर लो, सब उसी चीज में लगे रहते हैं, इंद्र तृप्ति में, तो दैट इज द देयर देयर कॉन्शियसनेस बिकम लाइक अ स्मोक ओवर द फायर। और जो व्यक्ति बहुत डीप इग्नोरेंस में जीवन का क्या लक्ष्य है ऐसा रहते हैं, देयर कॉन्शियसनेस लाइक कोई भी वस्त्र पहन रहे हैं, नग्न अवस्था में भी रहते हैं, उनका कॉन्शियसनेस जड़ हो चुका है, पेड़ के माफिक हो गया। तो ह्यूमंस में भी है, पर जनरली कैटेगरी में, स्पीशीज में देखा जाए, ह्यूमन का इग्नोरेंस इज लाइक डस्ट ऑन द मिरर, एनिमल्स का इग्नोरेंस इज लाइक द स्मोक ऑन द फायर, एंड ट्रीज, प्लांट्स, इनका कॉन्शियसनेस इज लाइक द किड इन द वूम ऑफ द मदर, है ना। सो ये सारी चीजें होती हैं। सो भगवान का क्या है, अभी श्रीमती राधा रानी क्या कह रही है, अरे इसका तो बहुत लो लो बर्थ है, फ्लूट का, बैम्बू से तो बनी है, पेड़ से बनी है। अब पेड़ का कॉन्शियसनेस देखो कहाँ है, इतना पेड़ को तो बिल्कुल नहीं पता, वो तो पैरों से पानी पीता है। अब देखते हैं ना, पौधों में पानी डालते हैं तो जड़ से ऊपर जाता है, जड़ से वो खींचते हैं। तो कहते हैं देखो इनका तो इतना लो बर्थ है, पैरों से तो ये लोग पानी पीते हैं, ऐसे लो बर्थ में रह के भी इस फ्लूट को देखो क्या भाग्य निकले हैं कि ठाकुर जी के हाथ तो क्या मुख पे चली गई है, मुख में चली गई। और जो ठाकुर जी का अमृत रस है जो लिप्स में से मिलता है, ठाकुर जी इज किसिंग द फ्लूट ओवर एंड ओवर अगेन। अब बजाने के लिए क्या होगा, भगवान फ्लूट को बजा रहे हैं तो किस कर रहे हैं, ये सौभाग्य हम गोपियों को नहीं मिल रहा। उसके उपरांत खुद तो चढ़ी हुई है ठाकुर जी के हाथ पे, और ठाकुर जी अब जैसे फ्लूट बजाते हैं तो क्या होता है, उंगलियां ऐसे ऐसे जाएंगी फ्लूट के ऊपर, है ना, वो छेद पे ये, है ना। तो कहती है और तो और ठाकुर जी से ये सेवा लेती है, अपना शरीर दबाती है, लिम्स दबाती है। और तो और देखो इसमें कितने छिद्र हैं, मतलब कितने अनर्थ हैं, है ना, कितने सारे छेद हैं इसमें। छेद क्या रिप्रेजेंट करता है, एरर्स रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कितने सारे छेद हैं, उसके उपरांत भी इसका इतना लो बर्थ होके भी देखो इसने ना शायद अप्रोच लगाई है, क्या किया है, पता करो गोपियों, इसने पिछले जन्म में क्या तपस्या करी है जो इसको ऐसा फल मिला है फ्लूट को, है ना। मोर ओवर
ये अपना जो ठाकुर जी का सारा सारा अमृत फोटो का है ना, जो अमृत है वो सब ले लेती है। उसके उपरांत अपने भाई बंधुओं को भी बांध देती है। हम गोपियां जो इसके एक्चुअल अधिकारी हैं उनको कुछ नहीं मिलता, और ये सारा अमृत जो है भाई बंधुओं को बांध देगी। कैसे? क्योंकि ठाकुर जी जब फ्लूट को कई बार पानी में धोते हैं, और वो पानी का जल क्या होता है, वो जो बैम्बूस के ट्रीज पास में खड़े हैं, कहाँ पे, पानी के स्रोत के पास खड़े हैं, वहां पे ये सारा ठाकुर जी का जो अमृत है वो चला जाता है, हमें मिलता ही नहीं। सो दिस रिप्रेजेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट कि यदि हमारे अंदर कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, है ना, कई बार हमें आता है हमारा मन में लस्ट है, हमारे में क्रोध है, हमारे में अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम ठाकुर जी के ये हैं? तो ठाकुर जी ने कहा नथिंग डूइंग, इफ यू आर कमिंग टू मी और आप प्रयास कर रहे हो, आई विल एक्सेप्ट यू। फ्लूट में भी कितने सारे छेद हैं, कितने सारे छिद्र हैं, लेकिन ठाकुर जी ने उसको एक्सेप्ट किया। उसी प्रकार से हम भी जो है ठाकुर जी के समक्ष जा सकते हैं विद इवन द अनर्थास इन आवर हार्ट, बट एट द सेम टाइम हमें प्रोसेस को बहुत स्ट्रांगली और कॉन्स्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। सो भगवान ये फ्लूट जो है, ये वेणु जो है, अपने हाथ में रखते हैं और ऐसे मदमस्त होके चलते हैं, है ना। भगवान की चाल, भगवान का चलना ही एक टाइप से अलग है। उनका हिप मूवमेंट, उनका मूवमेंट, मतलब कि हाथी, हाथी क्या होता है जनरली, ही वॉक्स लाइक दैट, हाथी की चाल आपने देखी है। सो इवन इन द डांस ऑल्सो देर इज गजगामिनी वॉक। नाउ व्हाट इज दिस गजगामिनी वॉक? आपने देखा होगा ये पीछे ये कौन सी वो आई थी सीरीज, हीरा मंडी। हीरा मंडी में एक बहुत वो चला था, सॉन्ग का क्लिप चला था जिसमें जो वो आदित्य राय, हैदराबादी, आई आई डोंट नो हर नेम, उसका एक वॉकिंग था, उसमें एक गाना था, सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो, उसमें उसका एक वॉक है, फ्यू सेकंड्स का वो वॉक है, एंड इट जस्ट मेक द पीपल बैफल्ड, द होल नेशन वाज बैफल्ड, दे वर ऑल अबाउट दैट वॉक, ये वॉक कैसा है। सो एक्चुअली दैट वॉक वाज गजगामिनी वॉक। इवन लास्ट टू लास्ट ईयर जब भी हीरा मंडी आई थी, जिस भी ईयर में आई थी, वो अदिति राव ने क्या किया था, वो कैंस फिल्म फेस्टिवल जो कि आजकल चल रहा है, उसमें भी एक ड्रेस पहन के वो वॉक किया था। द पीपल वर एंथ्रॉल्ड, यू कैन जस्ट गूगल इट ऑल्सो। सो दैट इज गजगामिनी वॉक, दैट वुमन was doing that gajgamini walk, and because of that walk she became a national crush, she became a national sensation, है ना। हाथी का वो चाल की तरह है। अभी अगर एक भौतिक स्त्री ऐसा करके लोगों को मनमोहित कर सकती है, तो आप सोचो उसके स्तोत्र भगवान कैसे होंगे, उनकी वॉक कैसी होगी, है ना। तभी तो यशोदा मैया तब तक अंदर नहीं जाती जब तक ठाकुर जी अपनी काउस को लेके जाते नहीं। शी बैक ही तो है ठाकुर जी का, लेकिन शी सीइंग कि मेरा लाला कैसा वॉक कर रहा है ना। एंड द गोपीज जो है वो छत पे जाके अपनी खिड़कियों से ठाकुर जी की वो वॉक को देख रही होती है कि अरे लाला ऐसा जा रहा है, उधर जा रहा है। सो दैट इज दैट गजगामिनी वॉक दैट ठाकुर जी हैज। और उसके उपरांत क्या है, आ, और उनके जो लिम्स हैं दैट इज कवर्ड विद द येलो अटायर। नाउ व्हाई येलो अटायर? भगवान पीला पीताम्बरी क्यों पहनते हैं? because that yellow attire remembers, make him remember of श्रीमती राधा रानी, है ना, कि श्रीमती राधा रानी का रूप सौंदर्य कैसा है, अंग आभा कैसा है। सो इट इज द येलो बिकॉज श्रीमती राधा रानी हैज दैट कलर ऑफ लाइटनिंग, ना, शी इज गज, शी हैज दैट कलर, उनका जो है कलर बिल्कुल मोल्टन गोल्ड, सॉरी नॉट द कलर ऑफ लाइटनिंग, शी इज द कलर ऑफ द मोल्टन गोल्ड। और वो मोल्टन गोल्ड क्या होता है, येलो में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ठाकुर जी जो वो होते हैं वो ड्रेस वैसी पहनते हैं। सो दैट इज व्हाई ठाकुर जी इज वेयरिंग सच अ ड्रेस।